नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमंच 24 यूपी न्यूज। पेश है आज के ताजा समाचार। सुल्तानपुर में एक विद्यालय के वार्षिक समारोह में पहुंचे सपा नेता एमएलसी सुनील सिंह साजन ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कोरोना काल में बच्चों की फीस में सरकार के भ्रष्टाचार में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लोकतंत्र में काला इतिहास बताया। दरअसल ये मामला है शहर से सटे चुनाव क्षेत्र के जीडी गोयनका विद्यालय के वार्षिक एवं उद्घाटन समारोह का, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने देश में चल रही राजनीतिक हलचल को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस नेता की सदस्यता रद्द किए जाने को देश के इतिहास में काला दिन बताया है। केंद्र सरकार पर व्यवसायियों के दबाव को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कोरोना काल में छात्र छात्राओं की फीस न माफ कर निजी स्कूलों की साठगांठ से अभिभावकों का शोषण करने का भी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी और वही परिवर्तन लाएगी। वहीं वार्षिकोत्सव व ग्रैंड ओपनिंग के अवसर पर विद्यालय के संचालक विनीत तिवारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों को देखकर मौजूद अतिथियों ने विद्यालय के स्वर्णिम भविष्य और विनीत तिवारी के प्रबंधन की खूब सराहना की। यहाँ विनीत तिवारी ने विद्यालय की खूबियां गिनाते हुए अपनी प्रस्तुति को जिले के अन्य विद्यालयों से अलग बताया। विद्यालय में अध्ययनरत 30% छात्रों को फीस समेत अन्य व्यवस्थाओं में सहूलियत की बात भी कही। विद्यालय के कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने सारी जानकारियां साझा की। आइए सुनते हैं विद्यालय के संचालक विनीत तिवारी का बयान। आपने अच्छा सवाल किया, और अगर आप लोगों को याद हो, हम भी सदन में थे उस समय, माननीय आनंद भदौरिया जी भी सदन में थे। हम सब लोगों ने मिल करके सदन में भी आवाज़ उठाई और बाहर भी हम लोगों ने कहा कि जब स्कूल बंद हैं, बच्चे जा नहीं रहे हैं, तो बच्चों की फीस क्यों ली जा रही है। लेकिन क्योंकि सरकार कमीशन खोर सरकार है, सरकार चाहती तो बच्चों की फीस वापस हो जाती, लेकिन उसके एवज में मुझे लगता है स्कूल वालों ने सरकार को पैसा दिया होगा। तो वो भी एक भ्रष्टाचार है। जो सरकार कोरोना महामारी में बेईमानी कर गई, वो बच्चों की फीस खाने में भी बेईमानी कर गई है। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पे आपके पार्टी कोर्ट को नहीं मान रही? नहीं मान रहे ना भाई। अच्छा ये बताइए, जब निचली अदालत से आप सहमत नहीं होते हैं तभी तो ऊपर अदालत में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी जी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका नहीं दिया, आनन फानन में सदस्यता खत्म की है। इसी उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं की सजा होने के बाद किसी के 3 महीने 4 महीने के बाद सदस्यता खत्म होती है। 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म कर देना ये साबित करता है कि विपक्ष से सरकार डर गई है। सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। निकाय चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के आप जैसे यहाँ देखिए, निकाय चुनाव में आखिर चुनाव क्यों नहीं हुए? चुनाव इसलिए नहीं हुए कि बीजेपी की सरकार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहती थी, पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संविधान से नहीं चलती है, और पिछड़े दलित आरक्षण न पा जाएं, इस पर पूरा काम करती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी तैयार है। जब भी चुनाव होगा, और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराएगा तो समाजवादी पार्टी हराएगी। ये जीडी गोयनका स्कूल सुल्तानपुर, ये जीडी गोयनका ग्रुप नई दिल्ली की एक शाखा है, और ये 29 वर्षों से ये संस्था कार्यरत है। दिल्ली बसंत कुंज हमारी मेन ब्रांच है, और भारत के लगभग 87 से ज़्यादा शहरों में वर्तमान में जीडी गोयनका चल रहा है। और जीडी गोयनका स्कूल गायत्री देवी गोयनका बेसिकली उनका नाम है, उनकी मेमोरेबल उनकी याद में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि पहले गुरुकुल पद्धति से बदलते हुए भौतिक जो समाज है, नई नई पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए थोड़ा सा समाज में जीवन जीने के लिए कठिनाई हो रही थी।
कि वो गुरुकुल पद्धति से ऊपर आ रहे। तो जीडी गोयनका ने विचार किया और एक जीडी गोयनका के जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने ये किया, एक प्रयास किया कि उच्च से मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छे वातावरण में और भौतिकवाद को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो जीडी गोयनका ग्रुप सुल्तानपुर में उसकी एक शाखा है जो विगत अब दूसरा साल है इसका हमारा ये। और ये जीडी गोयनका CBSE बोर्ड से 12वीं तक का एफिलिएशन है और यह ऐसा पहला स्कूल है जिसको 12वीं तक का एफिलिएशन 12 एफिलिएशन CBSE से एक बार में मिला है। तीसरे का फंक्शन आज हो रहा है, क्या है ये? बेसिकली ये फंक्शन है, कोरोना में काफ़ी विद्यालय ओपन होने में और पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा आ गई थी, तो ये एनुअल डे कम ग्रैंड ओपनिंग है। तो विद्यालय का ये ओपनिंग भी है और एनुअल डे भी है। आज वार्षिकोत्सव बच्चों ने जो तैयारी की थी उसकी तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम है। सर, गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा आपके लिए दी जाएगी? गरीब बच्चों में बेसिकली विद्यालय की संस्था की तरफ से, अगर आप जो यहाँ विद्यालय अभिभावक हैं उनसे आप पता करेंगे तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद कोई समस्या है और वो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स का मन है कि बच्चे अच्छा करें, किसी क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके लिए विद्यालय ने ओपन हार्टेड छूट दी है। शायद आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा कि शायद इतनी बड़ी संस्था में कहीं भी इस तरह की छूट मिलती होगी। तो जीडी गोयनका ने उस विद्यालय में लगभग 30% स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनके साथ हम छूट के साथ एजुकेशन दे रहे हैं। सर, शहर में और भी बड़े स्कूल है जो कि वहाँ का नियम है कि आप की तो कोई बड़े घर छोटे घर से होती नहीं है। एक छोटे घर से बच्चा IAS टॉप करता है और बड़े घर के बच्चे चोर हो जाते हैं, तो उससे कोई तुलना नहीं कर सकते। हाँ, यह ज़रूर प्रयास है कि सुल्तानपुर में किसी से कंपटीशन करके हमने स्कूल ओपन ही नहीं किया है। हमें नंबर 1 की लड़ाई में नहीं होना है, ना हमें किसी सेलिब्रिटीज़ से फंक्शन कराना है। हमारे बच्चे हमारे फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी ठीक से नर्सरी KG में है, चलना भी नहीं सीख रहे हैं, उन्होंने इतने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो हमारा मोटिव है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चों में डेवलपमेंट हो और उनके लिए जो हमारी वो तरफ से हो सकता है उसका मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं हम लोग। फीस के मामले में कोरोना काल का पैटर्न तो आप पे गवर्नमेंट ने 25% रूल किया है, तो जितने हमारे यहाँ बच्चे इनरोल हैं और उनके पेरेंट्स हैं, मुझे अच्छा लगेगा इस खबर को आप बहुत ज़ोर शोर से चलाएंगे, जैसा अभी हमारे चीफ गेस्ट ने कहा था कि स्कूल को करना चाहिए। ये पहला जीडी गोयनका स्कूल है जिसने ऑनलाइन क्लास में 50% फ़ी ही ली है, 100% ली नहीं है। और जब बच्चे घर पे थे तो हमने 70% तक का डिस्काउंट हुआ है। और 12 नहीं, अगर हमारे यहाँ बच्चे ने अक्टूबर में इनरोल कराया है तो हमने उससे 5 महीने की सिर्फ फीस ली है, ना कि 12 महीने के लिए। ये हमने पहले ही कर रखा है और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों को ये जागरूकता मिले कि। और सबसे महंगा एक फिनोमिना हो गया, जीडी गोयनका बहुत बड़ी ब्रांड है, तो जीडी गोयनका निश्चित रूप से भारत की सबसे बड़ी ब्रांड है, बट सुल्तानपुर स्तर पर इसको हम लोगों ने बहुत लिबरल इसकी फ़ीस की है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल के फैसिलिटीज़ अचीव कर सकें। हमारे यहाँ इसके लिए स्कूल विजिट करना पड़ेगा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह स्कूल जनपद में आपको जो सुविधा दे रहा है उसके लिए आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। फीस इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि जब हम आपसे पाएंगे फिर हम क्या पे खर्च करेंगे, तभी हम अच्छी फैकल्टी लाएंगे। तो नो डाउट हमारी फैकल्टी नंबर बेस्ट है, नंबर की लड़ाई में हम है ही नहीं, ना रहेंगे।